राम राम दोस्तों। आज मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और ये मुद्दा बड़ा ही अटपटा मुद्दा है, क्योंकि लोग कई बार सक्सेस हो जाते हैं और पढ़ लिख जाते हैं, अच्छा खेल जाते हैं, अच्छा नाम कमा जाते हैं और कैमरे पे आ जाते हैं और माइक पकड़ लेते हैं। पर बोलना क्या है, शब्दों की मर्यादा कितनी रहनी चाहिए, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उस शब्दों का चुनाव बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं कि वो शब्द पता नहीं किसके दिल पे लगे, दिमाग पे लगे, किसी को आघात पहुंचाए, तो बड़ा खराब है। तो इसलिए शब्दों को ना बड़ा तोल मरोड़ के बोलना चाहिए, तोल तोल के बोलना चाहिए। मुझे एक वाक्य पता चला, मेरा एक छोटा भाई है जय, कल काशी और कानपुर का शायद आज या कल कल मैच हो रहा था। तो उस मैच में उस कमेंट्रेटर का नाम मुझे अभी तक नहीं पता चला है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने हाइलाइट्स भी देखी, वो हाइलाइट्स में जो जिस समय जो शब्द बोले गए थे वो शब्द वो हाइलाइट में काट दिए गए हैं। तो उस व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम पता नहीं चल रहा है कि किसने इतने महानुभाव शब्द बोले या अपना राय रखी। तो उस राय पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। उसने राय रखी कि बीसीसीआई के अंडर से रेलवेज और सर्विसेज की टीम का होना बेकार है और उसको होना नहीं चाहिए, फालतू में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, मतलब होना नहीं चाहिए। अरे महानुभाव, आप पता नहीं कौन है, कितने बड़े लेवल के हैं, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं। अरे महानुभाव जी, पहले तो आपको ऐतराज क्या है, आपकी जेब से क्या जा रहा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपकी जेब से क्या जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको ये शब्द बोलने से पहले तनिक भी ख्याल नहीं आया कि इन चीज़ों से कितने लोगों की भावनाएं, कितने लोगों का काम, कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपने मुंह उठाया, बोल दिया। आपको तनिक भी ये परेशानी नहीं हुई कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता भी है रेलवे की हिस्ट्री के बारे में, सर्विसेज पे चलो मैं नहीं जाता, मैं रेलवे का हूं, मैं रेलवे की रोजी रोटी से मेरा घर चल रहा है और मैं जो भी हूं रेलवे की वजह से हूं। पहले उत्तर प्रदेश से खेलता था, फिर रेलवे ने सर्विस दी, रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेला, रेलवे से ही आईपीएल खेला, मतलब आईपीएल बीसीसीआई अंडर वाली ट्रॉफी से खेला, पर रेलवे में रहकर ही खेला। तो रेलवे को प्राउड फील करता हूं मैं कि रेलवे मेरे लिए बहुत कुछ है। और आपने मेरी भावनाओं को भी आघात पहुंचाया है जब मेरे को सुनने को मिला। आप जानते क्या है रेलवे के बारे में? सर्विसेज पे तो मैं नहीं आता, चलो मेरा सर्विसेज टॉपिक नहीं है, हालांकि सर्विसेज भी है, पर आप जानते क्या रेलवे के बारे में कि रेलवे की टीम बंद हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए बंद? क्या रेलवे की टीम आपने कितने टाइम से रेलीगेशन में देखी है, मुझे बता दो। परफॉर्मेंस बता दो रेलवे की टीम का खराब हुआ है, नहीं बता पाएंगे। जहां तक मुझे भी याद नहीं ना, तो रेलीगेट कब हुई थी? मैं भी काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, मेरे खेलते 15-16 साल में तो नहीं हुई, और अब मैं संन्यास लेने के बाद कोच हूँ, अभी भी नहीं हुई। जहाँ तक मेरे को याद है तो रेलीगेट एक आध साल के लिए गई थी कभी, बहुत पहले, आज तक नहीं गई। और यही रेलवे की टीम चैंपियन हुई है, यही रेलवे की टीम ईरानी ट्रॉफी चैंपियन हुई है, यही रेलवे की टीम ने इंडिया प्लेयर दिए हैं, चाहे वो मुरली कार्तिक हो, चाहे वो संजय बांगर हो, आजकल कमेंट्री करते हैं, इंडियन टीम के कोच भी हैं, चाहे वो जेपी यादव हो, चाहे वो करण शर्मा हो, चाहे वो टीपी सिंह, कई सारे प्लेयर ऐसे दिए हैं जो इंडिया प्लेयर दिए हैं। एट प्रेजेंट में तो कई आईपीएल खेल रहे हैं, करण शर्मा खेल रहा है, उपेंद्र खेल रहा है, कई और प्लेयर, मैं खुद खेला हूं। तो क्या आप चाहते हैं ये कंपटीशन बंद हो जाए, प्लेयर आना बंद हो जाए? आप ये चाहते हैं? आपको पता ही नहीं है आपको बोलना क्या है, आपको पता ही नहीं, आपने तो बोल दिया। तो आपको रेलवे की परफॉर्मेंस के बारे में पहले पता नहीं है, पता करिए, तब रेलवे के बारे में बोलना बंद करिए। आपको पता नहीं कितने आईपीएल प्लेयर, कितने इंडिया प्लेयर हर साल, अभी आशुतोष सिंह, नाम मेरे को याद नहीं है, जो याद आ रहा है बता, आशुतोष सिंह टॉप क्लास बैट्समैन है, वो रेलवे का ही है, रेलवे से ही खेलते हुए आईपीएल में आया। कैसे कह सकते हैं आप यार? आपको शर्म आनी चाहिए कि रेलवे की टीम बंद होने चाहिए। अब मुझे पता नहीं आपका क्या मोटो था उस पर बोलने के पीछे, पर मोटो जो भी हो, आप पे कोई रीजन नहीं होगा, रीजन नहीं होगा उसे ठुकराने के लिए। रेलीगेट हुई नहीं कभी, कभी मेरे ख्याल से तो कभी रेलीगेट नहीं हुई। और आपको पता है कि
कितनी अपॉर्चुनिटी, आप तो बंद करा दोगे, आपने बंद करा दी, ठीक है साहब, आपने रेलवे की टीम बंद कर दो, आपको पता है कितने लोगों के पेट पे लात लगेगी, कितने प्लेयरों का नुकसान होगा, कितना सपोर्टिंग स्टाफ का नुकसान होगा। आपने तो बोल दिया। भाई साहब, अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी 2 फॉर्मेट बीसीसीआई के अंडर में खेलते हैं, 15 मानूं तो 15 में से अंदर बार होते हैं, तो 20-20 प्लेयर, 25 प्लेयर होते हैं, 25 दूनी 50 प्लेयर, 50 प्लेयर का रोजी रोटी, एक तरह से मैच फीस जो आती है वो बीसीसीआई के थ्रू आती है, वो रेलवे की टीम खेलती है तभी आती है। अगर रेलवे की टीम नहीं खेलेगी तो नहीं आएगी। और जिस सज्जन की बैटिंग करते हुए आप ये बात बोल रहे थे, उपेंद्र यादव उनका नाम है, उस सज्जन की बैटिंग करते आप बोल रहे थे कि कंपटीशन नहीं है, इनको हटा देना चाहिए, तो वो सज्जन खुद एक आईपीएल प्लेयर है, इंडिया ए प्लेयर है, दिलीप ट्रॉफी प्लेयर है, काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ खेली हैं उसने। उस सज्जन को आप कह रहे हो कि टीम बंद, अगर वो आप कह रहे हो कि जहाँ से रेलवे की टीम बंद कर देनी चाहिए और जहाँ से खेलना है वहाँ खेलना चाहिए, वहीं से खेलना चाहिए, रेलवे की टीम बंद कर देते, तो क्या उपेंद्र यादव कभी आईपीएल खेल पाते? क्योंकि रेलवे में आने के बाद ही उपेंद्र यादव आईपीएल खेले हैं, रेलवे में आने के बाद ही उपेंद्र यादव इंडिया में आए हैं। आई थिंक पहले आए हो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से बाद में आए हैं। तो क्या हो पाता पॉसिबल एक प्लेयर का कैरियर? और रेलवे में कब आए वो? जब स्टेट में बंच ज़्यादा हुआ, उनके टैलेंट को समझा नहीं गया और उन्होंने रेलवे में आके टैलेंट को दिखाया कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे प्लेयर जो स्टेट में, स्टेट वाले उनको नहीं समझते, रेलवे आसरा देता है, नौकरी देता है, रोजी रोटी देता है और उनको आसरा देता है, और क्रिकेट खेलते हैं, वो कई साल लंबी क्रिकेट खेलते हैं, और आप कहते हैं कंपटीशन खत्म कर दो। कैसे बोलते हो यार, मुझे तो शर्म आती है। सोनी टीवी वालों, कैसे कैसे लोगों को बिठा देते हो, किस लोगों को क्या बोलना है। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए सोनी टीवी वालों कि आप इस तरह के कमेंट्रेटर जो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे नहीं बिठाने चाहिए। मुझे अभी भी नाम नहीं पता आप कौन सज्जन है, क्या हैं, पर जो भी आपने बोला है मेरे को दुख हुआ, मेरे को ख़राब लगा, इसलिए बोला। तो सोनी टीवी प्लीज़ इस बात को, अगर मेरी आप तक आवाज़ पहुँचे तो मेंशन करिए, इस आदमी को सर्च करिए और कम से कम एटलीस्ट उन्हें समझाने की कोशिश करिए कि आपने क्या बोला, ठीक है। और मैं कहना क्या चाहूँगा कि आज मेरी बात चल रही थी, जब मुझे वाक़या दिन का था तो मेरे बात हुई, तो एक प्लेयर राहुल करके हैं, उन्होंने ही बोला कि मैं अगर अपने स्टेट से होता तो स्टेट ने मुझे समझा नहीं, जूनियर ट्रॉफी के बाद मुझे समझा नहीं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मैं रणजी ट्रॉफी बना रेलवे में आने के बाद, और उसके कई उम्दा प्रदर्शन हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो बात बोली है वो कितनी गलत है। रेलवे में देखो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कई प्लेयरों को खेलने को मिलता है, उनके कैरियर लंबा होता है, उन्हें कंपटीशन मिलता है, और कई सपोर्टिंग स्टाफ को काम मिलता है, सेलेक्टर्स को काम मिलता है, कोचेस को काम मिलता है। उन सबको तो आप बंद कराना चाहते हो, आपको बंद कराना ही है। अगर बंद कराना है महानुभाव जी, तो नॉर्थ ईस्ट की टीमें हैं 8-6 जो भी हैं, उन्हें बंद करा दीजिए। उन पे क्यों नहीं बोलते आप? वो बेवजह खेल रही हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, क्या धांधलेबाजी होती है ये भी आपको पता होगा। मैं बोलना नहीं चाहूँगा उस विषय पे क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्टों की टीम में, तो उस पर तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला होगा कि उसे कंपटीशन से बाहर कर दो। इस पे आपने मुंह उठा दिया। कराना है तो नॉर्थ ईस्ट की टीम के लिए बोले ना, उन्हें हटाओ, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। और कंपटीशन किस दौर में खेलती हैं, कैसे खेलती हैं, क्या खेलती हैं। जो टीम कभी रेलीगेट एक आध साल के लिए हुई होगी, मेरे ख्याल से फाइनलिस्ट, ईरानी ट्रॉफी चैंपियन हम लोग, मैं खेला तब फाइनल खेले हम लोग। तो कैसे आप हमारी परफॉर्मेंस आकलन कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस खराब है? आप गलत हैं, आपको पूरा होमवर्क नहीं है, आप बिना होमवर्क किए, बिना सोचे समझे मुंह फाड़ देते हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। और फिर भी एक बात बोलूं, फिर भी इतनी परिस्थितियों में सब कुछ होने के बाद भी जो सारी स्टेटों को मिलता है 100 करोड़ रुपया, सारी स्टेटों को मिलता है जनाब, सारी स्टेटों को 100 करोड़ रुपया मिलता है साल का, हमको ठेंगा नहीं मिलता, ठेंगा भी। फिर भी अपने दम पे खेलते हैं। 100 करोड़ रुपया हर साल सारी स्टेटों को मिलता है, हमें नहीं मिलता। उसके बाद भी खेलते हैं, अपने खर्चे पे खेलते हैं, और टीम की पोजीशन हर साल कहीं ना कहीं रहती है। और आने वाले टाइम में अब देखना, रेलवे का टैलेंट इतना आ रहा है, कहाँ जाएगा। उसके बाद भी हम
खेलते हैं और आपको परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट्री में आपको पैसे मिल रहे होंगे, किसी ने आपको बुला लिया होगा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने शब्दों को वापस लें। सॉरी वॉरी तो आप क्या मांगेंगे, आप क्या हैं, पर अपने शब्दों को वापस लें और भविष्य में ऐसे शब्द ना दोहराएं। ये थोड़ा ख़राब लगता है क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ा हूँ, मुझे ख़राब लगा, मुझे लगा आज वीडियो बनानी चाहिए। तो जिस तरह के शब्द आपने प्रयोग किए हैं रेलवे का, अगर आपको लगता है कुछ और उस आपके पीछे मोटो था, उस बंद करने का कुछ और था, तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा मोटो था। पर रेलवे की ने ऐसे बहुत प्लेयर दिए हैं जिन्होंने देश विदेश में नाम रोशन किया है, तो उसका कंपटीशन आप बंद करेंगे तो वो शायद प्लेयर नहीं मिल पाते। आशुतोष सिंह जैसा प्लेयर, करण शर्मा प्लेयर अभी खेल रहे हैं करंट में, और भी हर साल कोई ना कोई रहता है, तो ये प्लेयर भी नहीं मिल पाते। मैं खुद खेला IPL, मैं खुद नहीं मिल पाता अगर रेलवे की टीम BCCI में पार्टिसिपेट नहीं करती। और आप ये चाहते हैं कि कोई प्लेयर मिले नहीं रेलवे को और कुछ भी हो ना, तो भाई आप अच्छी है, और फिर भी भैया फ्री में खेल रहे हैं, हमको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। हम लोग के कैंप भी बड़े अजीब लगते हैं, हम लोग के सबका DA 3,000 2,500 से कम नहीं है, हमारा 600 रुपये DA है, वो भी इस साल बढ़ा है 540 रुपये DA, उसमें खेलते हैं हम लोग। तुम्हारी जेब से क्या लेते हैं भाई, कुछ नहीं लेते, फिर भी खेलते हैं और फिर भी फाइट करते हैं, और पोजीशन रहती है, मतलब कई बार क्वालिफाई नहीं होते पर अच्छी नीचे ज़्यादा नहीं रहते हम लोग, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट का रिजल्ट देते हैं। पर आपको परेशानी है, आप कंपटीशन बंद कराना चाह रहे हैं कि इनको कंपटीशन हटा दीजिए, ये स्टेट के प्लेयर स्टेट से खेलने चाहिए। उपेंद्र यादव को यूपी से कोई खिलाएगा क्या, बताओ मुझे। उपेंद्र यादव बहुत अच्छे प्लेयर हैं और रेलवे में आके साबित किया है कि यूपी ने उनके साथ जो किया वो रेलवे ने दिया, और रेलवे से साबित किया कि मैं ये प्लेयर हूँ, उसने साबित किया। और आप अगर बंद कर दो रेलवे को तो वो कहाँ खेलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नौकरी नहीं रहेगी, घर नहीं चलेगा, कई सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि रेलवे की टीम अच्छी टीमों में शामिल है। आप इस बात का भी पता करिए, रेलवे की टीम ऐरी गैरी टीमों में शामिल नहीं है। आप कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो रेलवे की टीम किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी टीम से पूछना तो वो बोलेंगे कि टीम अच्छी है, प्लानिंग करनी पड़ती है उससे जीतने के लिए। तो ऐरी गैरी टीमों में शामिल नहीं कि जीतती नहीं है, हारती है, कंपटीशन लायक नहीं है। ऐसी अगर टीम हो तब आप बंद करा दीजिएगा, पहले पूछिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, पर आज मुझे ख़राब लगा। सोनी टीवी प्लीज़ इस तरह के व्यक्ति को दोबारा ना लाया जाए। मेरी ही नहीं, ये कई लोगों का बोलना था। आज मेरे पे कई सारे फ़ोन आए कि आप रेलवे से हैं भैया, बोलते हैं तो बोलिए। और कई लोगों को बुरा लगा जिनकी चीज़ें आपने छीनने की कोशिश करी। छीन तो क्या लेंगे, वो तो BCCI का डिसीजन है और BCCI महान है, वो इस तरह की आपकी नेगेटिव सोच को नहीं सुनता। पर आपने ऐसे शब्द निकाले, ऐसी चीज़ें निकाली, वो गलत है। और आप इस तरफ ध्यान दीजिए, सोचिए इस बारे में कि आपने जो बोला है बहुत ही गलत बोला है। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।